रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 पे जाएंगे कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 आपको गिवन है और आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बिना इस वैल्यू की इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कॉस इनवर्स रूट 3/2 की। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट करेंगे थीटा इसके इक्वल है जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा। फिर कॉस इनवर्स से उस तरफ जाके ये कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इस एक लाइन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैल्यू याद कर लें कि कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। तो यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा और आप कैलकुलेटर अगर यूज़ करना चाहो तो उसमें आप लिख सकते हो शिफ्ट कॉस और रूट 3/2 लिखोगे तो आपको आंसर 30 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा 30 के। देन उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट है, यानी थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो 30 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो इस तरह से आपके पास जो कॉस इनवर्स रूट 3/2 का आंसर 30 आ गया। तो ये डिग्री में, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/6, यानी कॉस इनवर्स रूट 3/2 पाई/6 रेडियन के इक्वल है और डिग्री में 30 के इक्वल है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि कोट इनवर्स -1 फाइंड करें। इसमें भी सेम काम करें, आप इसको थीटा के लिए लेट करें, इक्वेशन 1 का नाम दें, कॉट इनवर्स से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट की ऐसा एंगल जो आपको आंसर -1 दे दे वो होता है -45, यानी कॉट -45 आंसर होता है -1 के। और अगर आप कैलकुलेटर में यूज फाइंड करना चाह रहे हो तो फिर आप लिखोगे शिफ्ट और 10 और -1 कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो एंगल मिलेगा 10 और कोट का दोनों एंगल सेम रहेगा। तो इस तरह से आपका थीटा का आंसर -45 आया। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज रेट किया आपने, थीटा की जगह -45 इक्वल कोट इनवर्स -1। ये 45 डिग्री में काम हो रहा है। अगर आपको रेडियन चाहिए तो आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें और आप इसे सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा -पाई/4। ये इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स -1 के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, पार्ट नंबर 5 क्या है। पार्ट नंबर 5 ये है कॉट इनवर्स हाफ आपको फाइंड करना है। आप कॉस इनवर्स सॉरी, तो आप अगेन वही काम करें, लेट करें, इसको थीटा के लिए लेट करें, कॉस इनवर्स से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, कॉस थीटा हो गया। कॉस 60 का आंसर 1/2 होता है, ये आपको याद करना है। और अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट कॉस 1/2 लिखो, इक्वल करो थीटा 60 आ जाएगा। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू 60 आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज रेट करें, 60 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ हो गया, यानी कॉस इनवर्स हाफ इक्वल हो जाएगा 60 के। और 60 को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई/180 करो तो आपका जो आंसर आया वो आपके पास आ गया पाई/3। इसका मतलब कॉस इनवर्स हाफ इक्वल होता है पाई/3 के। देन उसके बाद पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 ये है कि टेन इनवर्स -1/√3। अगेन आप इसको लेट करो थीटा के लिए और टेन इनवर्स से वहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल -1/√3 होता है। 10 का एक ऐसा एंगल जो आपको आंसर -√3 दे दे, वो एंगल होता है -30। ये आपको याद करना है। और अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते तो आप शिफ्ट 10 -1/√3 जैसे इक्वल करोगे आपको -30 मिल जाएगा। तो आप इन दोनों कंपेयर करो, थीटा का आंसर -30 आ गया। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट करो, इस थीटा की जगह पुट कर दो -30 और टेन इनवर्स -1/√3। तो इस तरह से आपके पास जो टेन इनवर्स -1/√3 इक्वल हो जाएगा -30 के, ये डिग्री में। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो पाई/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे सोल्व करें तो आपका आंसर आएगा -पाई/6। इसका मतलब टेन इनवर्स -1/√3 इक्वल हो जाएगा -पाई/6 के। यही काम आप करोगे पार्ट 7 में। आप लेट करो ये जो गिवन फंक्शन है वो टेन थीटा के इक्वल है, टेन इनवर्स से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, टेन थीटा हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल है। आप टेन का एक ऐसा एंगल सेलेक्ट करें जो आपको आंसर 1/√3 दे, तो टेन 30 इक्वल होता है 1/√3 के। और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो तो आप शिफ्ट टेन 1/√3 जैसे इक्वल करोगे 30 आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों कंपेयर करो, आपका थीटा का आंसर आ जाएगा 30। आप इक्वेशन 1 इम्प्लाइज रेट करो, 30 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल हो जाएगा 30 के।
और अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो, तो आप इसे सोल्व करो, आपका आंसर आएगा पाई बाय 6। तो इसका मतलब पाई बाय 6 इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 के। इसमें भी सबसे पहले हम थीटा इक्वल करेंगे कोसेक इनवर्स माइनस 2/√3 के। इसके बाद कोसेक लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा। कोसेक का एक ऐसा एंगल जो आपका आंसर -2/√3 दे वो होता है 60। और अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो तो शिफ्ट कोसेक 2/√3, लेकिन कोसेक आता नहीं है तो आप शिफ्ट साइन प्रेस करोगे, उसके बाद -2/√3 जैसे इक्वल करोगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। और साइन और कोसेक का आंसर सेम रहता है इसमें। अच्छा, इसमें सिर्फ साइन के लिए जब करोगे तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो √3/2 लिखना पड़ेगा आपको। शिफ्ट साइन -√3/2 करोगे, इक्वल करोगे, आंसर दोनों का सेम रहता है। तो साइन -60 इज इक्वल टू -2/√3 होता है। तो इस तरह थीटा का आंसर आ जाएगा -60 आ जाएगा। और अच्छा, ये साइन नहीं कोसेक रहेगा, ठीक है, ये कोसेक रहेगा, गलती से साइन लिख दिया। उसका इक्वेशन नंबर 1 थीटा की जगह -60 इक्वल टू कोसेक इनवर्स -2/√3। और यहाँ पे जब -60 है वो आपके पास रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -पाई/3 आ जाएगा। तो इस तरह से कोसेक इनवर्स -2/√3 इक्वल हो जाएगा -पाई/3 के। देन साइन इनवर्स -हाफ आपको फाइंड करना है, तो आप लेट करो थीटा इक्वल है साइन इनवर्स -1/2 के 1/√2 सॉरी। तो साइन इनवर्स से वहाँ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन का एक ऐसा एंगल जो -1/√2 दे वो होता है -45। तो यहाँ से थीटा का आंसर निकल कर आ गया -45। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट थीटा की जगह -45 और साइन इनवर्स -1/√2। आप 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करो तो आपका आंसर आ जाएगा -पाई/4। इस तरह से साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल हो जाएगा -पाई/4 के। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम हो जाएंगे, 10 11 12 भी रिमेनिंग पार्ट्स सारे सेम हो जाएंगे इसके। तो आई थिंक 15 पार्ट्स हैं इसके, तो 15 पार्ट सेम हो जाएंगे। और ये आप होमवर्क कीजिएगा, अगर कोई इशू है, अगर ना हो तो आप कमेंट में मैसेज कर देना और तो ये वाले मैं करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।